हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है लोगों की सोच इस समय में आपके लिए क्या चल रही है। लोग आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, किस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोगों की सोच आपके बारे में किस प्रकार की चल रही है और लोग इस समय में आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किंग ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लोगों की सोच आपके लिए कैसी है, आपके बारे में अभी के समय में। देखो कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल बदलते हुए समय के साथ चलने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने लगे हो। जैसे एक होता है ना कि इसे समझने की कोशिश करना। जैसे एक स्थिति को समझाओ। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक इंसान होता है इमोशनल, एक इंसान होता है प्रैक्टिकल। तीसरा इंसान देख रहा है कि जो प्रैक्टिकल इंसान है ना वो इमोशनल इंसान के साथ गलत कर रहा है, उन्हें प्रॉब्लम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। पर वो तीसरा इंसान असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि ये जो इमोशनल इंसान है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, सिचुएशन को समझने की कोशिश करे। अभी दुनियादारी आपके लिए इसी प्रकार से चल रही है, लोगों की सोच आपके लिए इसी प्रकार से चल रही है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने लगे हो ना। यहाँ पर कुछ लोग आपको आपके इस बदलते हुए व्यवहार से बेहद खुश हैं। अब उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि कुछ लोग जैसे आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपके प्रति एक है आपका, आपकी नेकी को देखकर या आपका व्यवहार में जो एक खिंचाव है ना उसको देखकर कुछ लोग दिल से चाहते हैं गाइस कि आपको तकलीफ ना मिले, या आपको जो तकलीफ मिल रही है उससे आप सतर्क हो जाएं थोड़ा सा। तो ये चीज लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने देखी है, और जहां अब आपके व्यवहार में वो परिवर्तन आ रहा है ना उससे लोग बेहद खुश है कि कम से कम आप अपनी हेल्प करने के लिए एक कदम उठाने लगे हो। थोड़ा सा कहते हैं ना कि इमोशन से अपने पैर पीछे हटे हैं आपके। ये कार्ड कहता है एक समय में बेहद इमोशनल इंसान। और साथ में अब क्या है, देखो हम लोगों की सोच ये भी है कि ये एक हाथ में कप और एक हाथ में छड़ी लेकर बैठते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करना, ये गलत वे में नहीं था। ये कहने का मतलब ये है कि स्थिति जिस प्रकार के व्यवहार की आपसे मांग करती है ना, आपका वैसा व्यवहार उठकर आता है। लोगों ने आपका सौम्यता वाला व्यवहार देखा होगा बहुतों सालों से। समझने की कोशिश करना, अभी के समय में सिचुएशन क्या बनी है उसके आधार पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों ने बरसों बरस से आपका बड़ा सौम्य और एक सरल बिहेवियर देखा होगा। लेकिन अभी बीते समय में आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन सडन ऐसी घटित हुई कि जहां पर हो सकता है आपका रौद्र रूप देखने को मिला है, जहां पर हो सकता है कि स्थिति के मांग के अनुसार आपका प्रैक्टिकल रवैया लोगों ने देखा है। और वहां पर आपने प्रॉब्लम के सामने घुटने न टेक कर समस्या से भागकर उचित ना समझा। आपने समस्या में भाग लेना उचित समझा कि जब तक आप समस्या से भागोगे ना समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इस बार आपने ठान लिया, आप में वो साहस देखने को मिला गाइस, आपकी ऊर्जा बड़ी स्ट्रांग देखने को मिली है अभी लोगों को। और ये कहीं ना कहीं जो आपके आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं ना उनकी शक्ति को तोड़ने में काम आई है। अभी मुझे ऐसा प्रतीत ही नहीं होता गाइस कि आप ही वो इंसान हो जो एक समय पहले खुद को इतना कमजोर समझ रहे थे और आज आपकी पर्सनैलिटी का इतना स्ट्रांग रूप उभर कर लोगों के सामने आया है। लोग खुद हैरान है, ये आप ही हो। इवन आप खुद हैरान होगे कि ये आप ही हो। यही चर्चाएं चल रही है आपके साथ, है ना। मतलब ज्यादातर लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं, भले आपके सामने से आकर आपको ना कहें, लेकिन एक बात कहूंगा, आपके साहस का परचम तो लहरा गया, ये पक्का है और ये आपको पता है। क्योंकि अभी के समय में स्थितियां क्या है पता है,
कि जो हालातों का सामना पीक पर आपने किया होगा अभी के समय में, कि जहाँ पर लोग आपसे से ज़्यादा पूछें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या किस प्रकार की स्थितियाँ क्रिएट हुई है, पर वहाँ पर लोगों का आपको ये ना पूछना, कोई आपको परेशान ना करे, ये चीज़ें चल रही है। कोई आपके घाव को कुरेदने की कोशिश ना करे, ये चीज़ें चल रही है आपके साथ। समझ रहे हो ना? ये क्या है? लोगों का दृष्टिकोण आपके फेवर में आना। इवन ऑनेस्टली कह रही हूँ कि कईयों सालों से आपके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम, झूठे आरोप बहुत लगे हैं और आपके मन में यही कि एक-एक इंसान को जाकर कैसे सत्य को साबित करने की कोशिश करूँ कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। लेकिन लोगों ने गलत जज बहुत किया। जैसे एक इंसान ने जाकर गलत कह दिया, दूसरा इंसान बिना जाने वो भी आपको जज कर रहा, हाँ, बिल्कुल सही है, ये तो ऐसे ही है। तीसरा इंसान भी ऐसा कर रहा है। एक झुंड तैयार हो रहा है। होने दो। एक ही बारी में क्या हुआ कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, उसके आधार पर आप सच्चे हो, झूठे हो, जो भी है, वास्तविकता लोगों के सामने आ गई। काफ़ी सारे लोगों को पता है आपका इमोशनल होना कहीं न कहीं आपकी तकलीफ की बेहद बड़ी वजह वजह बन गया। आपने अपनी पावर को नहीं समझा। कभी-कभी कहते हैं ना कि अपने पावर को समझने की आवश्यकता होती है। आपने नहीं समझा। आपने अपनी खुद को ना ना तो खुद को वैल्यू दी, ना अपनी पावर को वैल्यू दी। और अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये सब करना चाहिए था। है ना? कुछ लोगों ने आपको समझाया भी था गाइस कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता, थोड़ा थोड़ा लाइफ के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। आपने अंधा विश्वास बहुत किया है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि किसी अ, नेक दिल राजा जैसे इंसान की तकलीफ का कारण यही बना कि अंधा विश्वास हर एक पर कर लेना। जैसे इंसान खुद है वैसे सामने वाले इंसान को भी समझ लेना कि अगर आप दिल से कोई फैसला ले रहे हो, सामने वाला उसी आधार पर समझे आपकी बात को। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। और ये अब आपको समझ में आया है। तो चर्चा का विषय तो हो जी आप, है ना? चर्चा का विषय हो। अभी सबसे ज़्यादा अगर आपकी तारीफ़ हो रही है ना, वो हो रही है आपके साहस की, सच में। और पता नहीं क्यों गाइज़, बहुत सारे लोगों को, इवन अगर सच्चाई कहूँ ना, आपकी अंतरात्मा भी जानती होगी, आपके दुश्मनों को भी इस बात पर बहुत ट्रस्ट है कि आप लाइफ में कुछ कर जाओगे, क्योंकि आपकी किस्मत का पलड़ा हमेशा रहा है। किस्मत आपका साथ देती है और मालिक आपका साथ देता है। इवन आपके दुश्मनों को भी पता है आप में सच्चाई कितनी है, सत्य तत्व कहते हैं ना, वो आप में कितना है, ये पता है गाइस। अच्छी बात कहूँ ना, अगर दुश्मन के मुंह से भी तारीफ बटोरने को मिल जाए ना, तो समझ लो वो इंसान वाकई में कुछ तो काबिलियत रखते ही है। ये सबसे मुश्किल काम होता है, दुश्मन के मुंह से तारीफ बटोरना, और ये आप कर चुके हो। ओके, ये देखो, देखो कुछ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपके बारे में, जैसे कहा ना, यहाँ पर क्या सिचुएशन बना बताई जा रही है कि आपके बारे में गलत चर्चाएं बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा झूठ पर झूठ बरसों से चलता आया है। एक इंसान झूठ बोले आपको लेकर, कोई दूसरा इंसान झूठ बोले। पता है आपकी लाइफ में चीज़ें क्या चल रही, आपकी कमजोरी क्या है, आप किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा कमज़ोर फ़ील हो जाते हो, उस पर वार करना। कोई एक इंसान करे, 2 इंसान करे, 3 इंसान करे, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ़ में कमज़ोरी का कारण है, तो उनको तकलीफ़ पहुँचाकर आपसे अपनी ज़िद को मनवाना, ये चीज़ें चल रही हैं। ये है, आपकी लाइफ़ के कुछ काम अटके हुए हैं गाइस, ये भी है। चर्चा का विषय हो जी आप। देखो, जो पहले बात बता रही थी ना कि लोगों ने आपके बारे में गलत चर्चाएँ बेहद की है, बहुत सारी करी है गाइस। और अभी के समय में जो भी गलत चर्चाएँ जाकर करी है ना, जो भी झूठ बोले हैं ना, गलत बोले हैं ना, वो सबके सामने आ गए। द मून की एनर्जी यही कहती है कि लाइफ की रहस्य जो है, चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक, तो किसी भी प्रकार के, वो एक बार खुलकर सामने आ जाना। आपके बारे में लोगों ने कितना गलत कहा है और आप वाक़ई में ऐसे इंसान हो या ना हो, ये सबके सामने आ गया। ये सबके सामने आ गया कि आपने कितना झूठ बर्दाश्त किया है, कितना एक आप पर गलत आरोप आपने बर्दाश्त किए हैं। ये लोग समझ रहे हैं अब। और जिन लोगों ने गलत बोला ना, उनके रवैये को भी समझ रहे हैं लोग।
कि ये कितने झूठे लोग हैं। इसका मतलब क्या, बैठे बैठाए आपका सत्य प्रमाणित हो रहा है ना। लोगों का झूठ जो था ना वो सबके सामने आ रहा है गाइस। आपको परेशान होने वाली बात ही नहीं है। कहाँ से ये समय बुरा हो गया आपके लिए, ये तो बहुत अच्छा समय है। जो आपकी निंदा जो हो रही थी ना उससे आपको बरी कर रहा है। ये तो आपके लिए जजमेंट लेकर आ रहा है गाइस। आपकी लाइफ की नकारात्मकताओं को काट रहा है। हम्म। 5 ऑफ कप्स, ओके। देखो लोगों की सोच आपके लिए ये भी चल रही है। कहा ना कुछ अच्छा सोचने वाले हैं गाइस। कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। जैसे ये भी एक समय में कहीं ना कहीं आपका अच्छा नहीं सोच रहे थे, ऑनेस्टली कह रही हूँ। इनमें से कुछ लोग तो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे थे, लेकिन एक होता ना अंतरात्मा कभी ना कभी किसी इंसान की जाग जाती है। कुछ लोग बुरे नहीं होते, बस हाँ में हाँ भर देते हैं कि नहीं इंसान को जानते नहीं करते नहीं, और ऐसे हाँ में हाँ भर देते हैं। बस थोड़े से लोग ऐसे थे जिन्होंने आ, हाँ में हाँ करी, लेकिन अब सिचुएशन उनके सामने आ रही है ना, तो अब उनका एक कहता ना कि अंतर आत्मा तक हिल जाना, हम्म, परेशान हो जाना कि कैसे अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा हो गया, और आपको जज करने में जल्दबाजी कैसे कर दी, आपको समझा नहीं। और ऐसे लाइफ का बहुत बड़ा सबक इनको भी मिल गया गाइस, ऐसे लोगों को, कि जल्दबाजी में किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, और किसी की सुनाई सुनाई बात पर हाँ में हाँ नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ से लोगों को भी सबक मिले हैं, और अच्छे खासे मिले हैं, छोटे स्तर पर नहीं मिले हैं, है ना। आपके साथ एक चीज है जी, अगर गलती से भी कोई गलत आपके बारे में सोच लेना, आपकी किस्मत बड़ी ढाल लेकर खड़ी है सही में, जो नहीं छोड़ती सच में। जो अगर कोई गलत सोच ले तो उन्हें भी एक कहते हैं ना कि मिलना कर्मा, ताकि वो याद रखे कि आप गलत नहीं थे। थोड़ा तो है जी, आपका आपके सत्यता में बहुत ताकत है, और कहते हैं ना सच्चाई में बहुत ज्यादा ताकत होती है। वाकई में अगर आपको पता भी नहीं है और कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है तो उन्हें भुगतना पड़ता है। आपके नजदीक के लोगों में भी आप देख लेना कि अगर गलती से कोई अनजाने में आप पर गुस्सा कर देता है, गलत सोच लेता है ना, तो उन्हें हाथों हाथ कर्मा मिलता है। और लोगों ने कहा भी होगा, आपके अपनों ने कहा भी होगा कि आपके साथ ये चीज क्या है, कि अगर गलती से गलत सोच लेते हैं, मजाक में गलत बोल देते हैं, तो उनको कर्मा रिटर्न होता है, ये होता है। देखो कुछ लोगों ने आपके बारे में ये भी सोचा है कि आपको इमोशनल लॉस कितने मिले हैं। अब यहाँ पर आपके लिए दयालुता या संपत्ति वाले भाव नहीं है, समझने की कोशिश करना। दुनिया आपके लिए संपत्ति वाले भाव नहीं रख रही है। दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि है आप में जिगरा, जो कहा ना साहस का परचम लहरा दिया आपने। लोगों की रूह कांप रही है आपकी लाइफ को देखकर, डर रहे हैं लोग, और काफी सावधान भी हुए हैं कि अगर आप जैसे नेक सोल के साथ ऐसा हो सकता है, तो उन्हें लाइफ में बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब वो अपनी लाइफ में अच्छे कर्मा बनाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म उनके सामने है कि आप नेक सोल हो। आप आप कर्मा अच्छे बनाए रखने की कोशिश करते हो। आपके साथ यही है कि आप गॉसिप नहीं करते, चार लोगों के साथ बैठकर किसी की निंदा नहीं करते। फिर भी आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ अगर आपको देखने को मिली, तो लोगों को सच में सावधान होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। रूह तो कांपेगी ही ना। और कहा ना सबक आपकी लाइफ ने लोगों को सिखा दिया है। लोगों ने देखा कितना इमोशनल लॉस आपको हुआ है, कितनी तकलीफें आपको मिली है, फिर भी आपने कभी भी किन्हीं लोगों के सामने अपनी व्यथा नहीं कही, अपना दर्द जो है वो बांटने की कोशिश नहीं करी। आप घुटते रहे अकेले अकेले मन में, लेकिन आपने किसी को जाहिर नहीं किया। हाँ लोगों ने काफी नोटिस किया गाइस, एक बात तो है, और अभी भी नोटिस करो, अभी भी आपके हाव भाव देखने की कोशिश करो। और अभी के समय में एक तो बहुत ही अच्छी हिम्मत रख रहे हो, फिर से कहूँ मैं कि अभी के समय में और ज्यादा साहस का परचम ले रहा है। किस प्रकार से, ऐसे समय में भी आपको मानसिक शांति मिल रही है, ये कमाल की बात है। जैसे एक बच्चे के दिल को मालिक ने हाथ रखकर शांति दी होना, बिल्कुल कुछ ऐसा है कि अभी के समय में आपकी एनर्जी बैलेंस में है, आप निश्चिंत हो, डरे हुए नहीं हो। आप आपने पूरी तरीके से इस समय में सरेंडर किया है कि अब जो भी है लाइफ का बचा हुआ समय, मालिक आपको जिस दिशा में ले जाना चाहता है ले जाओ।
आपके हवाले है सब कुछ। ये पूर्ण सरेंडर वाली बात है। और अभी के समय में आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, वो है ताकत आपके मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने की। और ये लोग देख रहे हैं और हैरान है कि ऐसे में आप फिर भी आपने सहन कर लिया। सेलिब्रेशन, देखो दुआएं लग रही है आपको। लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, आप खुश रहो। और कुछ लोगों ने आपको दुआएं दी भी होगी गाइस कि आपकी लाइफ में अब थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आपको भी सुखी रहने का अधिकार है, खुश रहने का अधिकार है। जूम उठो लाइफ में, है ना, और खुश रहने की कोशिश करो। लोग दुआएं दे रहे हैं गाइस, सच में। हालांकि सामने से आप अब अभी आप सोचोगे कि मैम ऐसे तो लोग हमारे इर्द गिर्द में है ही नहीं जैसे आप बता रहे हो। ये बताओ, आप अभी कितना बाहर गेट टुगेदर कर रहे हो, लोगों से मिलजुल कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, ये भी रीडिंग में पता चल रहा है। बहुत कम लोगों से, ना के बराबर। इवन पास्ट के जो लोग हैं ना, जैसे सेकेंडरी रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं, उनसे कहाँ तालमेल है अभी आपका? नहीं है। आना जाना भी नहीं हो रहा होगा, बातचीत भी नहीं हो रही होगी। इवन न्यू ईयर विश करना वगैरह, कोई त्योहार के समय एक विश करना वगैरह, ये सब चीज़ें भी नहीं हो रही है। तो कहाँ आपकी लाइफ की जानकारियाँ लोगों तक पहुँच रही है जी? आपको क्या पता कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब आपका मिलना जुलने लोगों के साथ नहीं हो रहा है, यही समय है गाइस कि जो कहते हो ना कि हर एक इंसान का वक्त आता है। एक समय होता है जब मछलियाँ चींटियों को खाती है, और एक समय आता है जब चींटियाँ मछलियों को खाती है ना। बस अपने वक्त की और अपने बारी की इंतज़ार करना चाहिए। और आपने किया है, और अभी आपको पता भी नहीं है। आपका ध्यान किन्हीं और चीज़ों पर है और आपके साथ जजमेंट होता जा रहा है। धीरे धीरे करके एक की सोच आपके पक्ष में आ रही है, दूसरे की सोच आपके पक्ष में आ रही, तीसरे की आ रही, चौथे की आ रही, आपको पता ही नहीं है। और आपको इनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। आप उस स्थिति में हो, ये मेरे पक्ष का सोचे तो मुझे क्या, ना सोचे तो मुझे क्या। ये मेरी प्रशंसा करे तो मुझे क्या, और निंदा करे तो मुझे क्या। आप उस स्थिति में आ गए, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी लोगों की सोच आपके फेवर में होती जा रही है गाइस, और लोग आपके लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। आइडियल बन चुके हो जी, ये बात पक्की है। लोग आपको लोगों के नज़रों में आने से रोकना चाह रहे थे, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में। लेकिन सिचुएशन लोगों ने खुद ऐसी कर दी कि आप लोगों की नज़रों में आ गए। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है ना, वो उनका व्यवहार भी सबके सामने आ गया। बैठे बैठे किसी ने आपकी सत्यता को प्रमाणित कर दिया। लो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके बारे में लोगों ने बहुत गलत सोचा गाइस, बहुत गलत जजमेंट कर लिया कि आप घमंडी टाइप के इंसान हो, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, लोगों की इज्जत नहीं करते आप। ये बात पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके कानों तक भी पहुंची है कि कुछ लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं कि आप इस ऐसे इंसान हो जिन्हें बात करने का सलीका नहीं है। जवाब कहते हैं, कटु जवाब कहते हैं ना, कि लोगों को दे देते हो, डिस्टेंस क्रिएट करते हो, या अच्छे से बात नहीं करते। घमंडी का टैग आपको लगा होगा, या एकांत प्रिय इंसान, क्योंकि आप कम बातचीत करते हो लोगों से, या जितनी काम उतनी बात। और जैसा कहा ना, गॉसिप नहीं करना। तो जैसे कुछ बुरे लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ बैठकर गॉसिप करो। अब जब नहीं करते, उनकी हाँ में हाँ नहीं करते ना, तो वो क्या करते हैं, उल्टी बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ वैसा हुआ है ना, कि लोगों ने आपके स्तर को कम करने की कोशिश करी, आपने नहीं होने दिया ऐसा कुछ। तो बस आपके बारे में गलत बातें करना, गलत चर्चाएं करना। अब जो लोग आपसे मिल रहे हैं, या थोड़े बहुत भी लोगों को आपने जो अभी एक्शन लिया है ना, उससे आपने सच में चौंका दिया है लोगों को कि आपने क्या कमाल कर दिया है, और आपका मालिक पर कितना अटूट विश्वास है ना। और समय पर, जस्टिस पर आपको कितना ट्रस्ट है। क्योंकि बिना किसी के हेल्प के आपने जिस प्रकार से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं ना,
ये तारीफ़ के काबिल है सच में, और वाक़ई में काफ़ी सारे लोगों के लिए मोटिवेशन देने का काम कर रहा है ये आपका एक्शन। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि कितने सच्चे हो, है ना? या आपका जो रियलिटी है व्यवहार को लेकर, आपका आपकी जो सच्चाई है ना, वो अपने आप लोगों के सामने आ रही है। झूठ तो बहुत बोला गया है गाइस सच में आपको लेकर, यहाँ पर ये चीज़ बार-बार आ रही है, सच में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका दिल किस हद तक में दुखा, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है। बहुत सारे लोगों को पता है सहन कैसे कर लिया आपने, तभी तो लोग आपके लिए सुख की प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके मालिक इन्हें सुख मिल जाए, इनका दर्द दूर हो जाए। इंसानियत होती है गाइस, अंतरात्मा कुछ लोगों की जीवित होती है, जो वो समझते हैं कि तकलीफ का एहसास क्या होता है। कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ लोग सोचते हैं कि जितना किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना उतना कम है, उसमें वो मुस्कुराते हैं, उसमें खुश होने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान को तड़पा करना मतलब कितना अच्छा फील होता है। कुछ लोग इतने निर्दयी टाइप के होते हैं, पर खैर कोई नहीं, उन्हें समय के हवाले करना चाहिए, क्योंकि समय जो है ना उन्हें बेहतर तरीके से समझाता है कि किसी को तड़पा कर क्या फील होता है, वो समय उत्तर देता है उनको, है ना? तो आपको लेकर थोड़ा सा दर्द लोगों को हुआ है। कुछ लोग जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन्होंने सच में ये है गाइस कि आपको लेकर लंबे समय से गॉसिप चल रही है, सच में। आपकी लाइफ पर फोकस बहुत ज़्यादा है अभी कि अब आगे आप क्या करोगे, आगे आपके सास का किस तरीके का परिचय देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में कोई खुशी आएगी, आप एंजॉय करोगे, इन सबको लेकर है, इन सबको लेकर है। लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा है जी आप पर, है ना? आपके हाव भाव बहुत नोटिस कर रहे हैं, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीके बहुत नोटिस कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से मुस्कुरा रहे हो ना, गहनता से देखने की कोशिश करते हैं आपको, कि सबको पता है कि आप अंदर से तकलीफ में हो, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हो, सलाम कर रहे हैं अंदर ही अंदर। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। रेस्पेक्ट बहुत है लोगों की नज़र में आपके लिए, ये देखना आप। मेरी नज़र जो है ना वो क्राउन पर जा रही है कि लोगों की नज़र में आपके लिए रेस्पेक्ट बहुत है। कुछ लोग आपको ज़िद्दी बहुत मानते हैं गाइस, और आपको पता होगा कि एक नंबर का ज़िद्दी इंसान आपको मानते हैं कुछ लोग। कुछ लोग आपको झूठा भी मानते हैं। देखो जो दोनों तरीके की बातें आई है ना, मैं दोनों तरीके की बातें बता रही हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप जैसे आपके पास कोई पावर है ना, आप उसे जानने नहीं देना चाहते, इस वजह से आप परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सुनने को मिला होगा आपको कि जो पद आपका है, जो पावर आपकी है, वो आपसे छूट ना जाए, इस बात का आपको डर है। इस वजह से आप परिस्थितियाँ क्रिएट करते हो, आप झूठ बहुत बोलते हो और लोगों की लाइफ को नियंत्रित करने का काम करते हो। जैसे एक इंसान होता है ना डोमिनेटिव टाइप का, जो हर किसी इंसान की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने फैसले को थोपने की कोशिश करता है। कुछ लोगों की सोच आपके लिए है, और हकीकत कहूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आपकी थिंक ऐसी है डोमिनेटिव टाइप की, सबकी लाइफ को कंट्रोल करने वाली, उन्हें अच्छे से पता है आपका ये व्यवहार ही नहीं है। अब गलतफहमी का आवरण खुद बना रहे हैं और खुद हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो सिचुएशन। अब क्या कहें इस स्थिति के बारे में। उलझा हुआ इंसान खुद भी उलझा हुआ है, आपको भी उलझाने की कोशिश कर रहा है, परिस्थितियों को भी उलझा रहा है। बैठे बैठाए आपकी लाइफ में किसी इंसान का हस्तक्षेप बहुत चला है गाइस। एक बात कहूँ ऑनेस्टली, जैसे जो ओहदा आपका है ना, उसे छीनने की कोई ताकत है गाइस। और यूँ कह लो कि उसके लिए बहुत प्रयास चले हैं। चाहे आपका किसी इंसान के साथ कनेक्शन है, चाहे आपकी रेस्पेक्ट है, आपकी पावर है, आपके पैसे को लेकर जो भी एक कहता ना कि मतलब जैसे आपकी हर एक तरीके से पावर जो है उस पर उसे कोई छीनना चाहता है। जैसे आप कोई फैसला ले रहे हो अपनों को लेकर, है ना, वहां पर कोई और इंसान चाहता है कि वो फैसला ले आपको लेकर, आपके अपनों को लेकर। वो खुद को सर्वोपरि बताने की कोशिश कर, आप चाहे ये एज में आपसे छोटे हैं, लेकिन इनका बिहेवियर इस प्रकार का चल रहेगा, जिद्दी रवैया है। और एक कहता है ना कि घात लगा कर बैठना,
कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बने और उस मौके का वो जमकर फ़ायदा उठाए, और किसी ने ऐसा कर कर किया है, लगभग कह सकते हैं कि आपकी पावर को छीनने की कोशिश करी है। बट एक एक अच्छी बात बताऊँ गाइस, कि अगर सिंहासन ने किसी राजा को अपने लिए फेटेड समझा है कि सिंहासन पर यही राजा सुशोभित हो सकता है, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, वो राजा राजा ही रहेगा, है ना जी। ऐसे नहीं तो कैसे भी किसी भी प्रकार से राजा राजा ही रहेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश करी है। मालिक यही कह रहे हैं, कोई कितना भी आपके स्टेटस को गिराने की कोशिश कर ले या आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर ले, वो कतई आपसे कुछ भी नहीं छीन पाएगा। इतना बिलीव रखना, ना तो आपका ओहदा, ना आपका रिश्ता, ना आपके पैसे, कुछ भी नहीं। ठीक है। द चैरिट, ये देखो कमाल की बात क्या है, किसी इंसान ने ऐसा एक्शन लिया है, आपकी जगह पर खड़े होकर एक्शन लेना। जैसा अभी समझाने की कोशिश करी ना, आपके ओहदे को छीनने की कोशिश करी है। ये चीज़, ये बात आप लोगों को समझा नहीं सकते थे कि कैसे समझाएं आप लोगों को, कहते हुए भी अजीब लगता है, और आप अपनी डिग्निटी को भी बनाए हुए रखना चाहते थे। यहाँ पर स्थिति क्या है, किसी इंसान ने खुद ही अपनी तरफ से ऐसा एक्शन ले लिया है कि आपको लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। अपने आप लोगों के सामने आ जाए कि कोई आपके ओहदे पर बैठने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी जगह पर खड़े होकर लाइफ के फैसले लेने की कोशिश कर रहा है। बड़ी गलत बात है ना, ये लोगों के सामने गई है गाइस, और बहुत गलत एग्जाम्पल लोगों के सामने गया है, जिसे दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी। अब जो लोग आपके बारे में झूठ बोले थे, यहाँ पर आया ना बात, कि जो लोग आपके बारे में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मुखौटा जो है, उनका मुखौटा जो है ना, वो उतर कर लोगों के सामने आया है। कि अगर कोई इंसान आपके साथ इस हद तक में गलत कर सकता है, तो अंदर भीतर आपके अंदर आपकी लाइफ में कितना गलत किया होगा। समझ रहे हो ना, कहते हैं ना कि एक तार जो है ना, बुना हुआ तार एक अगर निकलता है ना, तो पूरी सिचुएशन सामने आ जाती है। यही चीज आपके साथ हुई है। उल्टा इस समय ने, सच कह रही हूँ गाइस, कि आपके दुश्मनों का मुखौटा उतार कर सामने, सबके सामने रख दिया है। द हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बस यही चीज हुई है आपके साथ। आपके गुस्से का बहुत फायदा उठाया गया है, बहुत ज्यादा। और ये आपको पता था कि आपका गुस्सा कहीं ना कहीं आपकी मुसीबत का कारण बनता है, और लोगों को भी पता है कि भले आप कितना ही कड़वा बोल लो, कितना ही बुरा बोल लो, कर लो, लेकिन आप मन के बहुत साफ हो, आपकी आत्मा बहुत शुद्ध है। क्योंकि आपकी नेकी, जैसा कहा ना, कि समय पर जो किसी के काम आए ना, वो इंसान की सच्चाई है। कि समय समय पर आपके व्यवहार जो है ना, ये एक फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं, लेकिन खुद ब खुद लोगों के सामने आया है कि आप जीवों के लिए कुछ करते हो, या ज़रूरतमंद, जहाँ ज़रूरत होती है लोगों को, वहाँ पर जितना आपसे हो पाए उतना आप करने की कोशिश करते हो। ये लोगों ने देखा है। तो अपने आप होता है ना, कि जैसे एक कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, पर मान लो सपोज उन्हीं को आवश्यकता है या उन्हीं को हेल्प की आवश्यकता है, अगर वो कह दे तो ठीक है, वरना इनडायरेक्ट वे में आप हेल्प करने की भी कोशिश करते हो, और सामने वाले इंसान को पता भी चल जाए, तो लोगों को क्या फील होता है कि आप चाहे गुस्से में कुछ बोल दो, कड़वा बोल दो, लेकिन आप भीतर से ना बड़े सरल इंसान हो। क्योंकि जैसा कहा ना, आपकी नेकी लोगों ने देखी है, आपका व्यवहार लोगों ने देखा कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने दुश्मन तक की मदद कर देते हो, तब बुरे इंसान नहीं हो, है ना। सत्य समय बता देता है गाइस, और व्यवहार भी सबके सामने आ जाता है। चाहे कोई कितना भी अपने व्यवहार को छुपाने की कोशिश करे, छुपता नहीं, वो सबके सामने आता ही आता है। यही आपके साथ हुआ, आपका व्यवहार लोगों ने देखा है। ओके, ओके, मदरली नेचर है आपका, बहुत केयर करते हो, सबकी केयर करते हो, सबकी केयर करने वाले इंसान होगा। आप अपनों की परवाह बहुत करते हो, मदरली नेचर, जैसा कहा ना, कि जैसे एक माँ कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल आपका व्यवहार वैसे। अब ना केवल अपनों के लिए, बाहर भी लोगों ने देखा है ना, ध्यान रखने वाला,
चिंता करने वाला, सही मार्गदर्शन दिखाने वाला। चाहे उस समय में लोग आपको कोई कितना भी गलत समझ ले, लेकिन अगर आपने सही फैसला लिया है तो आप डरते नहीं हो। ये भी आपके साथ है कि आज चाहे लोगों को या अपनों को समझ में ना आए, कल समझ में आएगा, लेकिन कम से कम हानि ना हो, ऐसा विचार आप रखते हो। लेकिन अभी के समय में जैसे कहा ना कि आपने किन्हीं चीज़ों को बहुत सुधारने की और रोकने की कोशिश करी कि हालात ना बिगड़े, लेकिन लोग ना समझे, आपके अपने ना समझे, आपने एक्शन लिया। और एक्शन लिया तो इस प्रकार से लिया कि इससे पहला ऐसा एक्शन जो है आपने कभी नहीं लिया था। तो ये आपके द एम्प्रेस से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो है ये लोगों ने देखी है। ये आपकी ऊर्जा का डेवलपमेंट लोगों ने देखा है जी। कहा ना इमोशनल से प्रैक्टिकल हुए हो आप, ये शिफ्ट हुआ आपकी एनर्जी में और ये लोगों ने देखा है। द स्टार, ओके ओके। नेम फेम बहुत कमाओगे गाइस आप, पहचान बहुत बनाओगे। ये देखो दोनों कार्ड पास पास में आए आपकी इच्छा के पूर्ति होने के बारे में, ठीक है। और किस प्रकार से आपको लॉस हुआ है वैसा भी लोगों ने देखा। आपने कितनी मेहनत करी है अपनों के लिए वो भी लोगों ने देखा है गाइस। पता है लोग क्या सोचते हैं, ऐसी जगह पर अगर कोई और लोग होते हैं ना, वो हर्मिट वाले मोड में चले गए होते, वो डिप्रेशन में चले गए होते, लेकिन आप कितनी हिम्मत रख रहे हो, ये देख रहे हैं लोग। अभी के समय में एक और चीज़ बनने वाली है, ये है द स्टार और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी इच्छा पूरी होने के बारे में गाइस। ये समय आपकी लाइफ में एक अच्छा सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। रीडिंग के टॉपिक से हटकर एक मैसेज आया है जो मैं आपको बताऊं कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति के बारे में कह रहा है। और आपकी लाइफ में मार्च से पहले पहले देख लेना कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप मनाने वाले हो गाइस, बहुत बड़ा लाइफ का सेलिब्रेशन मनाने वाले हो। और आपके लाइफ की बहुत बड़ी खाना पूर्ति होने जा रही है। सच कह रही हूँ क्योंकि आपके समर्पण मालिक ने देखे हैं, आपके त्याग मालिक ने देखे हैं। आपकी खुशी में लोग खुश होंगे, देखना बेहद खुश होंगे। आपके लिए वो ऑरा बनाया जा रहा है जहाँ पर कोई भी आपकी खुशी में बाधक बनने का काम ना करे, आपकी खुशी में कोई रोड़ा डालने की कोशिश ना करे। इस तरीके की सिचुएशन बनी है आपकी लाइफ में, अभी के समय में ऐसे ही हाल चल रहे हैं। ये देखो कहा ना आपका साहस लोग देख रहे हैं, बेहद खुश हैं और बेहद आश्चर्यचकित। जैसे होता ना कि किन्हीं से कल्पना नहीं की जाती कि ऐसे इंसान से कि ये इतने सरल और सरल स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के ऐसे इंसान का कभी ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल सकता है क्या, या ऐसा एक्शन कभी ले पाएंगे ये अपनी लाइफ को लेकर। और वहां पर ऐसा एक्शन लेकर आपने चकित कर दिया लोगों को, अपनी एक बाउंड्री सेट कर दी है। सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, एक ऐसी बाउंड्री सेट करी है जो वाकई में आपको तारीफ के काबिल बना रही है। लोग क्या सोच रहे हैं पता है, ऐसा बिहेवियर जो आपका उठकर अब खड़ा हुआ है ना, ऐसा पहले होना चाहिए था, तो आपकी लाइफ में आपको इतना खोना नहीं पड़ता। अभी लोगों की सोच इतनी अच्छी है, आप ये मत सोचो कि आपके बारे में हर कोई इंसान गलत ही सोच रहा है। ना जी, पहले यूं कह सकते हैं कि 20% लोग आपके बारे में अच्छा सोचते थे और 80% गलत। अब चेंज हो चुका है। अब ये कह सकते हैं गाइस 80% नहीं तो 50% से ज़्यादा लोग आपके बारे में अच्छा, 60% कह सकते हैं कि लोगों की सोच आपके फेवर की बनी है। आपकी स्थिति से जुड़कर वो स्थिति को देख रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो, है ना, कि आप कितनी हिम्मत दिखा रहे हो। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, लोग क्या कह रहे हैं पता है, लोग ये कह रहे हैं आपका फैसला बिल्कुल सही है और आपको इसी जिद पर अड़िग रहना है, आप गलत नहीं हो। इवन ये अभी आपने लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पास्ट में आपने जो भी फैसले लिए वहां पर क्वेश्चन मार्क उठा है ना, वो हट रहा है कि आपके द्वारा लिए गए हर फैसले सही है। आप कितने मतलब सूझबूझ के धनी हो और आपने लाइफ के लिए कितनी मेहनत करी है, ये सब लोग देख रहे हैं। ये नहीं है, आपकी एनर्जी बड़ी बैलेंस में है गाइस, और ये हैरान कर रहे हैं मेडिटेशन।
लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी आपका मन बैलेंस में कैसे है। यिन यांग की एनर्जी क्या है, मन के बैलेंस होने के बारे में बात करते हैं, दिल दिमाग के बैलेंस होने के बारे में बात करती है कि ऐसी स्थिति में तो लोगों का हाल बेहाल हो जाता है, उनकी सूझबूझ काम नहीं करती, उनकी बुद्धि उनकी समझ काम नहीं करती, और ऐसे समय में इतना भोगने के बाद में भी आपकी सूझबूझ कैसे काम कर रही है, आपकी बुद्धि कैसे साथ दे रही है। इस वजह से भी लोग आप पर नज़र बहुत रखते हैं। लोगों को अब पता चल रहा है आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप शांत होने की कोशिश करते हो, आप किस कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हो अभी नोटिस कर लेना। मतलब आपको देख देख कर लोग उसी कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। अगर आप कभी वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनोगे, देख लेना आपके आजू बाजू में लोग वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। अगर आप ग्रीन कलर के पहनते हो, लोग ग्रीन कलर का पहनना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ऑनेस्टली कहो ना, आज के समय में अगर लोगों को चाहिए तो वो है मानसिक शांति। वो आपको देखकर लोग सीख रहे हैं, आप कितना अच्छा ज़रिया बन रहे हो। ये है हीलिंग का काम गाइस। बैठे बैठे कोई इंसान कर्मा अच्छा बना रहा है ना। पर्पस पर तो जुड़ गए, आपकी लाइफ की तकलीफ। पता है, अगर कोई इंसान दुख भोगता है ना, वो उस दुख को तकलीफ ना समझकर उस दुख का इस तरीके से इस्तेमाल करे कि लोगों की हीलिंग में काम आ जाए ना, ये बहुत अच्छी सोच है, वो बहुत अच्छा काम है, कर्मा है। यहाँ पर फिर एक्शन पर एक्शन का कार्ड है। ये देखो कि जो एक्शन आपने अपनी लाइफ में अभी लिया, इस समय में लिया है ना, वो तारीफ के काबिल है, बेहद तारीफ के काबिल है। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट एक्शन है गाइस। यहाँ से आपकी लाइफ से ये संघर्ष खत्म होते हैं, आपकी लाइफ में आता है बैलेंस, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है, आपको नियम फेम मिलता है, यश की प्राप्ति होती है, आप पर लगे झूठे आरोप हटते हैं, जस्टिस होता है आपके साथ, और आपकी एनर्जी बैलेंस में आती है, आपकी लाइफ की खुशी आपको मिलती है और हीलिंग मिलती है। क्योंकि आपने एक कदम आगे बढ़कर एक्शन लिया है खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। जब हम अपनी तरफ से खुद को महत्व देना स्टार्ट करते हैं तो दुनिया, प्रकृति, कुदरत भी हमें महत्व देती है। वही चीज आपके साथ हुई। आपने खुद को महत्व देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, प्रकृति आपको आपकी लाइफ की खुशियां और महत्व देने के लिए एक्शन ले चुकी है। आपको नंबर 17 दिख रहा होगा। आपकी लाइफ पर से हर एक खतरा और हर एक नुकसान को हटा दिया गया, आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन दे दी गई है। अब कोई टावर मोमेंट नहीं है आपकी लाइफ में, टावर मोमेंट को भगा दिया गया आपकी लाइफ से। केयरिंग कनेक्शन, अब आपकी लाइफ में खुशी आएगी, वो खुशी जिसे आप डिजर्व करते हो। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है, और आर्कएंजल राफेल आपके साथ है, सॉरी आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, जिन्होंने आपकी लाइफ के टावर मोमेंट को खदेड़ दिया आपकी लाइफ से। ठीक है ना जी। तो आप खुश रहना। जो भी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, सहर्ष उन्हें एक्सेप्ट करो, पर खुद पर प्रभावित मत होने देना, ना तो निंदा को ना प्रशंसा को। बस अपने अच्छे कर्मा करना, क्योंकि पहले के आपके अच्छे कर्मा अभी आपके प्रोटेक्शन के रूप में आड़े आए हैं, है ना, आपके साहस के रूप में आगे आड़े आए हैं। वैसे आपकी प्रोटेक्शन हमेशा होती रहे और आप लाइफ में खूब तरक्की करो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।